हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले, यानी जो हमारे मैथ्स में यूज़ होते हैं और उनको यूज़ कर कर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हम फार्मूला देखेंगे, सबसे पहला जो हमारा फार्मूला होगा वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पहला फार्मूला है। फिर दूसरा फार्मूला इसी में देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। ये हो गया। इसी के बाद हम और अगला फार्मूला देख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद इसी का फिर इसमें एक और फार्मूला देख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। फिर उसके बाद हम और फार्मूला देख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। अब इसी के चलते एक और फार्मूला हम देखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए किस तरह से हमें लिखना है, बहुत आसान तरीके से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से लिखेंगे। और फिर हम चलते लगातार जो और फार्मूले हम लिखेंगे, यानी हमारा जो फार्मूला होगा, एक फार्मूला और लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है। ये एक फार्मूला हो गया। और हम फार्मूला, अब ये हमारा स्क्वायर वाला फार्मूला हो गया। अब हम यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला देखेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इस तरह से ये तीन वाला फार्मूला हो गया। अब हम लगातार जो है और भी फार्मूले जो है हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इसी चलते एक और हम फार्मूला देख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, यानी ये हो गया। फिर इसी के चलते और हम फार्मूला देख लेते हैं। तो बच्चों, आप जब ये फार्मूला लिख लेंगे तो बहुत आसानी से आप सारी चीज़ों को कर पाएंगे, सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो इस तरह से जो है बच्चों आप आसानी से कर सकते हैं। और हम फार्मूला देख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इस तरह से हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे और एक फॉर्मूला देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। और हम फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। यानी ये लगातार आप जो है फॉर्मूले आसानी से याद कर सकते हैं। और हम देख लेते हैं फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से जो है एक और फार्मूला हमने लिख लिया। फिर हम और यहाँ पे और फार्मूला देख लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी। इस तरह से ये देखिए हमने कुछ जो है जो अलजेब्रा के फॉर्मूले लिखे। अब हम जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे फर्स्ट, यानी प्रथम 10 संख्याओं का वर्गमूल। यानी कि जो हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं प्रथम 10 संख्याओं
का वर्गमूल कैसे हम निकालेंगे। तो प्रथम 10 संख्या जैसे हमारा जैसे √1 हो गया, तो √1 का 1 होता है, इसी के चलते √2 का 1.41 4 to 1 दैट मतलब इससे आगे चले जाएंगे। तो इस तरह से आप खाली बस इन्हीं नंबर्स को, 2 नंबर को ही आपको लेना है, यानी 1 पॉइंट के बाद 2 नंबर ही लेने हैं। फिर उसके बाद हमने ये √3 लिखा 1.732, यानी इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद हमने √4 लिखा, √4 का 2 आया, √5 लिखा। अब √5 का क्या आ जाता है 2.23 आ जाएगा, 6 यानी 0 यहाँ डैश, ठीक है। तो और यहाँ 6 0 से डैश। फिर उसके बाद √6 का देखेंगे तो 2.4 और 948 डैश मतलब इस तरह से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आप लोग बहुत आसानी से इन सारी चीज़ों को लर्न करिए। लर्न करने के लिए मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको आसान हो जाएगा। ये पूछा जाता है डैश और ये बच्चे आसानी से, जब आपको लर्न होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर √9 का क्या होता है 3 होता है, √10 का क्या होता है 3.162, इस तरह से लिखेंगे। अब कुछ जो महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको हम कैसे लिखेंगे। जैसे हमने 1 का लिखा तो 1 आया, और 2 का लिखा और 4 का लिखा तो हमारा 2 आया, और 9 का लिखा तो हमारा 3 आया, और हमने 6 का लिखा तो हमारा जो है 16 का लिखा तो हमने हमारा जो है 4 आया। इस तरह से फिर हमने 25 का लिखा तो यहाँ 5 आया, और 36 का लिखा तो यहाँ 6 आया, और यहाँ पे फिर 49 का लिखा तो 7 आया, 64 का लिखा तो 8 आया। यानी इस तरह से कुछ जो हम महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो हमारे वर्गमूल होते हैं वो कैसे किनका क्या क्या आता है ये देखते जाइए आप लोग। फिर उसके बाद हमने लिखा, फिर हमने 81 का लिखा तो 9 आया, और 100 का लिखा तो 10 आया। फिर 121 का लिखा तो 11 आया, और 144 का लिखा तो 12 आया, और फिर 169 का लिखा तो 13 आया, और 196 का लिखा तो 225 आया, और 196 का लिखा तो यहाँ पे 14 आया, और 225 का लिखा तो यहाँ पे 15 आया, और यहाँ पे 256 का लिखा तो 16 आया, और 289 का लिखा तो 17 आया, और 324 का लिखा तो 18 आया, और यहाँ पे 361 का लिखा तो 19 आया, और फिर हमने 400 का लिखा तो यहाँ पे 20 आया, और √441 लिखा तो 21 आया, और √484 लिखा तो 22 आया। इस तरह से, और फिर 529 लिखा रूट में तो 23 आया, और 576 लिखा तो 24 आया, और फिर 625 लिखा तो 25 आया, और फिर 676 लिखा तो 26 आया, फिर 729 लिखा तो 27 आया, फिर उसके बाद 784 लिखा तो 28 आया, फिर 841 लिखा तो 29 आया, और फिर हमने 900 लिखा तो 30 आया, फिर उसके बाद 961 लिखा तो 31 आया, और फिर हमने 1024 लिखा तो क्या आया वो 32 आया, और फिर हमने 1089 लिखा तो 33 आया, और फिर हमने 1156 लिखा 1156 लिखा तो हमारा कितना आया, हमारा 34 आया। फिर उसके बाद आगे और भी देख लेते हैं। फिर हमने 1225 लिखा तो हमारा 35 आया, और फिर हमने 1200
96 लिखा तो हमारा जो है 36 आया, और 36 आया। फिर हमने लिखा 1369 लिखा तो हमारा 37 आया। फिर हमने 1444 लिखा तो हमारा 38 आया। फिर उसके बाद हमने 1521 लिखा तो हमारा 39 आया। फिर हमने 1600 लिखा फिर तो हमारा 40 आया। और हमने फिर जो है 1700 तो 1681 लिखा तो हमारा जो है 41 आया। फिर हमने जो है 1764 लिखा तो हमारा 42 आया रूट में। और फिर हमने 1849 लिखा तो हमारा 43 आया। और फिर जो है फिर हमने लिखा 1936 तो हमारा 44 आया। फिर हमने लिखा 2025 तो हमारा 45 आया। इस तरह से हमने कुछ आपको रूट्स लिखे बताए, रूट्स कितनी आसानी से जो है हम निकाल सकते हैं। और भी हम ये भी लिखेंगे इसमें। फिर हमने 2116 लिखा तो हमारा 46 आया। फिर हमने 2209 लिखा तो हमारा 47 आया। फिर हमने 2304 लिखा फिर हमारा 48 आया। फिर हमने 2401 लिखा 49 आया। फिर हमने 2500 लिखा तो हमारा 50 आया। तो इस तरह से जो है हमने कुछ आपको जो है बताया कि किनका क्या क्या स्क्वायर निकलता है। फिर उसके बाद कुछ संख्याओं का हम घनमूल देख लेते हैं, यानी जो हमारी कुछ संख्याएं हैं उनका घनमूल देख लेंगे, यानी कुछ महत्वपूर्ण घनमूल। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण घनमूल जैसे हमने रूट लिखा है 1 और यहाँ पे 3 तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे लिखा 8 तो हमारा 2 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे लिखा 27 तो हमारा 3 आ जाएगा। फिर हमने लिखा 64 तो हमारा 4 आ जाएगा। फिर हमने लिखा 125 तो हमारा 5 आ जाएगा। और अगर हम लिखेंगे 6 का कैसे लिखेंगे, अगर हमने लिखा 216 तो हमारा जो है 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 343 यानी 3 4 3 तो हमारा कितना आएगा 7 आएगा। 7 हो गया। फिर उसके बाद 500 हम 12 लिखेंगे, 512 जब लिखेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे 729 लिखेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे 1000 लिखेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने लिखा 1331 लिखेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। फिर हमने लिखा 1728 तो हमारा 12 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हमने लिखा 2197 तो हमारा 13 आ गया। फिर हमने लिखा 2744 क्यूब लेकर ये हमारा 14 आ गया। फिर इसी तरह से जो है और भी हम देख लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा 3375 यानी 3375 का हमारा 15 आ गया। इस तरह से हमें कौन से नंबर्स का क्यूब कितना निकलता है। अब हम देखेंगे 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का वर्ग। अभी हमने बताया वर्ग कैसे निकल जाता है और फिर हमने बताएंगे 1 से लेकर। देखिए हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। तो आप देखते जाइए और फटाफट जो है लिखते जाइए। और 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा,
फिर 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा। फिर हम जो है 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 400 आएगा। तो इस तरह से लगातार जो है मतलब हम लिख रहे हैं। फिर 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो है क्या आता है 441 आता है। 22 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा 484 आएगा। 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 आएगा। और 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर हम जब करेंगे तो हमारा 576 आएगा। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। और 26 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 676 आएगा। फिर 27 का स्क्वायर करेंगे 729 आएगा। 28 का स्क्वायर करेंगे तो 784 आएगा। 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा। फिर 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961 आएगा। 32 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो है कितना आएगा 1024 आएगा। फिर हम 33 का स्क्वायर करेंगे तो 1089 आएगा। फिर हम 34 का स्क्वायर करेंगे तो 1156 आएगा। फिर हम 35 का स्क्वायर करेंगे तो जो है हमारा 1225 आएगा। फिर हम 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 आएगा। फिर 37 का स्क्वायर करेंगे 1369 आएगा। फिर 38 का स्क्वायर करेंगे, 38 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आएगा 1444 आएगा। फिर हम 39 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1521। और 40 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1600। और फिर 41 का स्क्वायर करेंगे तो 1681 आ जाएगा। फिर हम 42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764 आ जाएगा। फिर हम 43 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1849 आ जाएगा। फिर हम 44 का करेंगे तो 44 का करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1936 आ जाएगा। फिर हम 45 का करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2025 आ जाएगा। फिर हम 46 का स्क्वायर करेंगे तो 2116 आ जाएगा। फिर हम 47 का स्क्वायर करेंगे तो जो आ जाएगा हमारा 2209 आ जाएगा। फिर हम 48 का स्क्वायर करेंगे, 48 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2304। 49 का करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो 2401 आ जाएगा। और हम 50 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2500 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने जो है यहाँ पे स्क्वायर निकाले। अब हम घन देख लेते हैं, 1 से लेकर 15 तक हम घन देख लेते हैं। 1 से लेकर 15 तक घनमूल। तो हम जब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 125 आएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा 216 आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा 343 आएगा। फिर हम 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 512 आएगा। 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 9 का क्यूब करेंगे तो हमारा 729 आएगा। 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1000 आएगा। 11 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1331 आएगा। 12 का क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1728। और 13 का क्यूब करेंगे तो 2191 आएगा। नहीं, 2113 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 2197 आएगा। 13 का क्यूब करने पर 2197 आएगा। और 14 का क्यूब करने पर हमारा जो आएगा वो 2744 आएगा। और 15 का क्यूब करने पर हमारा कितना आएगा 3300
75। तो देखा आपने किस तरह से जो है मैंने आपको ये सारे बताए, और आप लोग इससे जो है आसानी से याद कर पाएंगे और कंपटीशन में आप बहुत तेज़ी के साथ इन सारी चीज़ों को हल कर सकते हैं। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।